गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका स्वागत है मेरे 5वें वीडियो में, जिसमें हम ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कंज्यूमेबल आइटम्स का यहाँ पे क्या कंसेप्ट है कि कई बार कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो फिजिकल मैटर में होती हैं, मतलब जनरली वो फिजिकली एग्जिस्ट करती है और हम उन्हें यूज करते हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं स्टेशनरी है, या आपका जो है अगर हॉस्पिटल्स हैं तो हॉस्पिटल्स के कंसर्न्स में मेडिसिन हैं। ठीक है। तो होता क्या है कि इन आइटम्स को जो है खरीदा भी जाता है, इनको यूज भी किया जाता है और इनका स्टॉक भी रखा जाता है। तो हम जो है आसानी से समझने के लिए एक एग्जांपल स्टेशनरी का ले लेते हैं। अब स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? पेन, पेंसिल, रबर, पेपर वर्क, जो ऑर्गेनाइजेशन में मतलब नेसेसरी होते हैं। तो देखिए, अगर आपको एक पेन की जरूरत है तो ऐसा नहीं है कि भी आप मार्केट में जा रहे हैं पेन खरीदने के लिए, या आपको एक फाइल की जरूरत है तो आप मार्केट में जा रहे हैं फाइल खरीदने के लिए। तो ऐसे में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को स्टेशनरी की जरूरत तो पड़ती है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, उसे लॉट्स में या बल्क में खरीद लेती है। तो जब लॉट्स या बल्क में खरीदा जाता है तो उसमें जो है ये काफी ह्यूज अमाउंट बन जाता है, काफी बड़ा अमाउंट उस पर खर्च किया जाता है। जैसे सिर्फ सपोज एज्यूम करके चलते हैं कि हमने 50,000 की स्टेशनरी खरीदी। तो अब 50,000 की स्टेशनरी खरीद रहे हैं तो 50,000 काफी बड़ा अमाउंट है। और जनरली जब हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो यही कहा जाता है कि जितनी भी आप स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर यूज करते हैं, मतलब आप उसे यूज कर चुके हैं, तो वो उस साल का खर्चा माना जाता है। और जो बाकी स्टेशनरी अगर बच जाती है तो वो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कहलाती है और वो हमारी असेट्स की तरह ट्रीट की जाती है। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है स्टेप बाय स्टेप कैसे उसके फॉर्मूले बनते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब जो हमारा पहला एग्जाम्पल है, इसमें जो है हमने इसे क्वेश्चन की फॉर्म में लिया हुआ है। स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर ₹50,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ₹20,000, कैलकुलेट स्टेशनरी यूज ड्यूरिंग द ईयर। अब देखिए, इस एग्जाम्पल में जो है हमारा जो हमने परचेज करी है स्टेशनरी, वो कितने की खरीदी है? 50,000 की। अब बहुत सिंपल वे में सोचिए, हमने 50,000 की खरीदी। अब मैं आपको वैसे एक डायरेक्ट वे में बता रहा हूँ। उसमें से 30,000 की हमने यूज कर ली, तो ईयर के एंड में हमारे पास स्टॉक कितने का बचेगा? 20,000 का। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कितना यूज किया है, तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो इस तरीके से। सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर 50,000, और उसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 20,000। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका कितना आएगा? 30,000। तो ये होगा आपका स्टेशनरी यूज ड्यूरिंग द ईयर। तो जहां तक इसके ट्रीटमेंट की बात है, तो जितना भी हम स्टेशनरी यूज करते हैं वो उस साल का एक्सपेंडिचर बन जाता है, उस साल का वो खर्चा बन जाता है। और जो बाकी स्टेशनरी बच गई है स्टॉक की फॉर्म में, वो फिर हमारी असेट्स मानी जाती हैं। और क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक है, आप वर्डिंग पे ध्यान देना, क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड पर शो किया जाएगा। तो ये था हमारा पहला एग्जाम्पल। अब हम दूसरे एग्जाम्पल पर जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर ₹50,000, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ₹15,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ₹20,000, कैलकुलेट स्टेशनरी यूज ड्यूरिंग द ईयर। अब देखिए, इस एग्जाम्पल में जो है हमने सिर्फ एक आइटम एक्स्ट्रा ली है, वो क्या है? आपका ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक जो है वो हमारा 15,000 का, उसे हमने ऐड किया है। अब आप बहुत पहले सिंपल वे में समझिए, आपके पास पहले से ही 15,000 की स्टेशनरी है। ड्यूरिंग द ईयर आपने 50,000 की स्टेशनरी और परचेज करी। टोटल स्टेशनरी अब आपके पास कितनी होगी? 65,000। अब अगर हम ये कहते हैं कि ईयर के एंड में सिर्फ आपके पास 20,000 का स्टॉक बचा है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक से 20,000 बचा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 65,000 में से 20,000 का स्टॉक आपके पास बच गया, तो आपने कितना यूज किया? 45,000। तो अब इसी को हम इस तरीके से सॉर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर 50,000, ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 15,000, टोटल हो गया 65,000, लेस करेंगे इसमें से क्लोजिंग स्टॉक 20,000।
तो हमारा जो आंसर आया है वो कितना है 45,000। अब यहाँ पे इसको थोड़ा साथ साथ समझ भी लेते हैं कि जो ओपनिंग स्टॉक है वो आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में, मतलब ईयर की स्टार्टिंग में जो भी ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट होगी उसमें असेट साइड पर ओपनिंग स्टॉक 15,000 से दिखाया जाएगा। जब हम स्टेशनरी यूज की बात करेंगे तो एज एन एक्सपेंडिचर जो है उसे हम 45,000 से शो करेंगे, और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड पर आएगा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी करके 20,000। तो ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल था। अब हम थर्ड एग्जाम्पल पर आते हैं। एग्जाम्पल थर्ड में कैश परचेजेस ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर ₹30,000, credit purchases of stationery during the year ₹20,000, opening stock of stationery ₹15,000, closing stock of stationery ₹20,000, calculate stationery use during the year। तो देखिए अब ये जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, इस क्वेश्चन के अंदर हमारा क्या चेंज है। अगर आप थोड़ा सा क्वेश्चन को कंपैरिजन में लेंगे तो जो हमारा सेकंड एग्जाम्पल था वहां पर था स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर। तो अब आपको जो ध्यान रखना है वो क्या है कि जो भी स्टेशनरी खरीदी जाती है ड्यूरिंग द ईयर, तो या तो वो कैश बेसिस पे खरीदी जाती है या क्रेडिट बेसिस पे खरीदी जाती है या फिर दोनों ही बेसिस पर खरीदा जाता है, मतलब कुछ कैश में खरीद लिया, कुछ अभी भी क्रेडिट है। तो ये क्वेश्चन जो है वो स्टेशनरी परचेज आपको डायरेक्ट नहीं बता रहा है। यहां पर आपको ये बता दिया कि कैश परचेजेज ऑफ स्टेशनरी कितनी है ड्यूरिंग द ईयर, क्रेडिट परचेजेज ऑफ स्टेशनरी कितनी है ड्यूरिंग द ईयर, और उसके बाद ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमने वो सेम ही रखी है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पे बस जो स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर है वो वर्ड ना देकर कैश परचेजेस और स्टेशनरी और क्रेडिट परचेजेस ऑफ स्टेशनरी दे रखा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो टोटल हमने स्टेशनरी परचेज करी है उसकी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो एक तरीके से स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर की जगह पर अब दो आइटम दी हैं जिनका हमें टोटल करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो ये होगा। तो इसमें सबसे पहले हमारा कैश परचेजेस ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 30,000, एड credit purchases of stationery during the year 20,000, add opening stock of stationery 15,000, टोटल हमारा कितना हो जाएगा ये 65,000, लेस करेंगे इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 20,000, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा स्टेशनरी यूज ड्यूरिंग द ईयर कितना बताइए 45,000। तो यहां पर अब आपको जो ध्यान रखना है वो बस क्वेश्चन में थोड़ा सा उसने इंफॉर्मेशन को चेंज कर दिया, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्वेश्चन के जो टैक्स हैं या जो उसमें वो ट्रिक चलना चाह रहा है वो आपको पकड़नी है। तो अगर आपको स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर नहीं दे रखा तो आपको ये दोनों आइटम टोटल करनी पड़ेंगी ताकि टोटल स्टेशनरी परचेज आपका पता चल जाए। तो इसलिए जो है ये जो है इस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। और बाकी ट्रीटमेंट सेम उसी तरीके से है। जो आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में शो किया जाएगा, जो आपने स्टेशनरी यूज करी है ड्यूरिंग द ईयर वो एक्सपेंडिचर मानी जाएगी उसी साल की, और जो आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड पर आएगा। तो ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल था। अब हम फोर्थ एग्जाम्पल पे जा रहे हैं, लेकिन यहां पर फोर्थ एग्जाम्पल में जो अब हम समझेंगे वो क्या है कि कई बारी आपको क्रेडिट परचेजेस ऑफ स्टेशनरी क्वेश्चन में नहीं दे रखी होती, मतलब वो आपको कैश परचेजेस दे सकता है बट क्रेडिट परचेजेस ऑफ स्टेशनरी नहीं दे रखी होती। तो हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले क्रेडिट परचेजेस ऑफ स्टेशनरी कैलकुलेट करना पड़ता है। तो क्रेडिट परचेजेस ऑफ स्टेशनरी कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक्सपेंसेस का, जो एक्सपेंडिचर का हमने फॉर्मूला बनाया था रेवेन्यू पेमेंट से, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वही फॉर्मूला मैं आपको शो कर रहा हूं। तो इस फॉर्मूले में अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें हम रेवेन्यू पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर पहले ले रहे हैं, एड हम क्या कर रहे थे आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, एक एड और हो रहा था पेड इन एडवांस एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। ये दो आइटम इसलिए जोड़ रहे थे क्योंकि ये करंट ईयर से रिलेटेड है हमारी, और दो आइटम हमने इसमें लेस करी थी।
सबसे पहले कौन सी आइटम हमने लेस करी थी, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, और एक लेस करा था हमने पेड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। तो हम अपना जो है एक्सपेंडिचर तक पहुंच जाते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि ये जो फॉर्मूला है यही सेम फॉर्मूला हमारा क्रेडिट परचेजेस के लिए भी बनता है। बस आपको जो ध्यान रखना है थोड़ा सा, वो क्या करना है कि जो वर्ड्स हैं कुछ इसमें वो आपको रिप्लेस करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल खाली आउटस्टैंडिंग वर्ड नहीं लिखना है आपने। अब देखिए स्टेशनरी के लिए अगर हम बात करें तो आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी, ये कोई सेंस नहीं बन रहा या कुछ वर्डिंग्स मैच नहीं कर रही, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फॉर स्टेशनरी। आउटस्टैंडिंग की जगह पे क्या लिखना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फॉर स्टेशनरी। अब आप थोड़ा सा वर्डिंग पे और ध्यान दीजिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फॉर स्टेशनरी का मतलब क्या कि हमने स्टेशनरी खरीद ली है लेकिन अभी हमने पेमेंट नहीं करी। तो देखिए जब आप स्टेशनरी क्रेडिट बेसिस पे खरीदते हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई पर्सन या फर्म तो होती है। तो जब हम उससे स्टेशनरी क्रेडिट बेसिस पे खरीद रहे हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, क्रेडिटर्स। तो इसलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फॉर स्टेशनरी को हम क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी भी कह सकते हैं। तो एक वर्ड आपको ये रिप्लेस करना है और दूसरा वर्ड क्या है, पेड इन एडवांस। तो यहां पे पेड इन एडवांस को खाली पेड इन एडवांस नहीं कहना, पेड इन एडवांस फॉर स्टेशनरी कह सकते हैं आप, या फिर इसकी जगह पर क्या कह सकते हैं, एडवांस पेड टू क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी। तो यहां पर हम एडवांस पे कर रहे हैं। तो यहां पर बस यही वर्ड्स आपको चेंज करने हैं। तो अब हमारा जो फॉर्मूला बनेगा क्रेडिट परचेजेस निकालने का, मतलब क्रेडिट परचेजेस ऑफ स्टेशनरी निकालने का फॉर्मूला जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। सबसे पहले हमारा कैश पेड टू क्रेडिटर्स या पेड फॉर स्टेशनरी टू क्रेडिटर्स, उसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फॉर स्टेशनरी एट द एंड ऑफ करंट ईयर, और करके इसको ऐसे भी कहा जा सकता है क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी एट द एंड ऑफ करंट ईयर। फिर एक ऐड और होगा पेड इन एडवांस फॉर स्टेशनरी एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, और एडवांस टू क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। लेस में आएंगे, लेस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फॉर स्टेशनरी एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, और लेस में आपका पेड इन एडवांस फॉर स्टेशनरी फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो यहां पर जो हमारा आंसर आएगा वो होगा क्रेडिट परचेजेस ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। तो अब इसी के ऊपर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो एग्जांपल इस तरीके से, एग्जांपल नंबर 4, पेड टू क्रेडिटर्स ₹25,000, creditor for stationery at the end of current year ₹10,000, paid in advance to creditors at the end of previous year ₹5,000, creditor for stationery at the end of previous year ₹12,000, paid in advance for next year ₹8,000. Calculate credit purchases of stationery during the year. तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर रहेगा वो इस तरीके से है। अब फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे। तो सबसे पहले हमें पेड टू क्रेडिटर्स ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 25,000, एड में आएगा आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फॉर स्टेशनरी एट द एंड ऑफ करंट ईयर 10,000, एड पेड इन एडवांस फॉर स्टेशनरी एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर 5,000। टोटल जो है इसका हमारा बनेगा 40,000, लेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फॉर स्टेशनरी एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर 12,000, 12,000, लेस पेड इन एडवांस फॉर स्टेशनरी फॉर नेक्स्ट ईयर 8,000। तो लेस में हमारी दो आइटम है जो टोटल 20,000 बनता है। तो जब आप 20,000 माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा नेट वो आएगा क्रेडिट परचेजेस ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 20,000। तो इस एग्जाम्पल से क्लियर है कि जब आपको नेट क्रेडिट परचेजेस ना दे रखे हो या क्रेडिट परचेजेस ऑफ स्टेशनरी ना दे रखे हो तो ये 5 आइटमें हमें ध्यान रखनी है, या इन 5 आइटम की हेल्प से हमें क्रेडिट परचेज ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर मिल जाता है। तो अब हम अगले क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 में, जो इस तरीके से है।
Example number 5. Cash purchases of stationery during the year rupees 30,000. Paid to creditors rupees 25,000. Creditors for stationery at the end of current year rupees 10,000. Paid in advance to creditors at the end of previous year rupees 5,000. Creditor for stationery at the end of previous year rupees 12,000. Paid in advance for next year rupees 8,000. Opening stock of stationery rupees 15,000. Closing stock of stationery rupees 20,000. Calculate stationery used during the year. तो अगर आप इस एग्जाम्पल पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर हमें कैश परचेजेस ऑफ स्टेशनरी क्वेश्चन में दिया हुआ है 30,000, लेकिन पूरे क्वेश्चन में कहीं भी क्रेडिट परचेजेस ऑफ स्टेशनरी नहीं लिखा हुआ। तो उसे निकालने के लिए हमें वो 5 आइटमें ध्यान रखनी है जो मैंने अभी आपको बताई हैं। तो वो 5 आइटम आपको इसमें लेके चलनी है। तो अब हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो कैसे होगा? सबसे पहले कैश परचेजेस ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 30,000। अब क्योंकि क्रेडिट परचेजेस नहीं दे रखी तो उसकी जगह 5 आइटम आएंगे। तो 5 आइटम के नाम पे पहले ऐड पेड टू क्रेडिटर्स ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 25,000. Add creditor for stationery at the end of current year 10,000. Add paid in advance for stationery at the end of previous year 5,000. Less में creditors for stationery at the end of previous year 12,000. Less में paid in advance for stationery for next year rupees 8,000. तो अगर अभी आप इस सॉल्यूशन पे ध्यान दें तो हमारी जो 5 आइटम हैं वो कहां से स्टार्ट हो रही हैं? पेड टू क्रेडिटर ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर से स्टार्ट होकर लास्ट है आपका पेड इन एडवांस फॉर स्टेशनरी फॉर नेक्स्ट ईयर 8,000 तक। तो ये पूरे क्रेडिट परचेजेस को शो करती है। तो ये क्रेडिट परचेजेस का पार्ट बन जाएंगे। और उसके बाद एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 15,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 20,000। तो यहां पर स्टेशनरी यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर 45,000 इस तरीके से निकलेगा। तो आपको जो है इस फॉर्मूले में जो समझना है वो क्या है, या इस क्वेश्चन में क्या समझना है कि कैश परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर तो हमें दे रखा है बट क्रेडिट परचेजेस नहीं दिया हुआ। तो आप वो क्रेडिट परचेजेस की 5 आइटम अपने दिमाग में लेके आएंगे, उन 5 आइटम को क्वेश्चन में ढूंढेंगे, उनको फिर उसी तरीके से 5 को एडजस्ट करके पहले आप लिख लीजिए। तो कैश परचेजेस हो गया, क्रेडिट परचेजेस 5 आइटम से आ गया, फिर क्या रह गया आपका ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। तो एक तरीके से स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर जो सबसे पहली आइटम थी उसके 2 पार्ट्स हो गए, कैश परचेजेस ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, क्रेडिट परचेजेस ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। अब अगर क्रेडिट परचेजेस ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर नहीं दे रखा तो 5 आइटम आएंगी। अब 5 में वो 5 की 5 दे सकता है, हो सकता है वो आपको 4 दे, 3 दे, 2 ही दे, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसलिए उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप अपना एक दिमाग में स्टेप बाय स्टेप लेके चलिए। आपको क्या चाहिए? स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर, उसमें ऐड होता है ओपनिंग स्टॉक, लेस होता है क्लोजिंग स्टॉक। स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर नहीं दे रखा तो उसके 2 पार्ट्स दे सकता है, कैश परचेजेस ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, क्रेडिट परचेजेस ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। ऐड होगा आपका ओपनिंग स्टॉक, लेस होगा क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन अगेन क्रेडिट परचेजेस ना दे रखी हो तो 5 आइटम बीच में आ जाएंगी, मतलब कैश परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर फर्स्ट आइटम है, क्रेडिट नहीं दे रखी तो वो 5 आइटम आ जाएंगी। ऐड होगा ओपनिंग स्टॉक, लेस होगा क्लोजिंग स्टॉक। चुटकियों में आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसी के साथ एक आइटम हमारी और एक्स्ट्रा आ सकती है। वो क्या आ सकती है कि कई बार ऑर्गेनाइजेशन स्टेशनरी बेचती है, मतलब जो खरीदी है वो ही बेच रही है। तो अगर क्वेश्चन के अंदर आपको स्टेशनरी सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर दे रखा हो तो पहले तो आप देखिए बहुत सिंपल वे में सोचिए, जब आप बेचेंगे तो क्या ये आपका कंजम्पशन का पार्ट है? क्या आपने उसे यूज किया है? नहीं। तो जब आप उसे यूज नहीं कर रहे, यूज ही नहीं किया, तो फिर हमें कैसे ट्रीटमेंट करनी है? तो सिंपल सी बात है, जो अभी तक मैंने आपको फॉर्मूला पूरा बताया है उसमें लास्ट एक आइटम और लेस करेंगे, वो क्या होगा? बुक वैल्यू ऑफ स्टेशनरी सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो मेरी जरा वर्डिंग पे ध्यान दीजिए, बुक वैल्यू बोल रहा हूं, बुक वैल्यू ऑफ स्टेशनरी सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर।
फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में वैसे ही कह रखा हो, सिर्फ समझाने के तरीके से कि स्टेशनरी सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, बुक वैल्यू ₹3000, फॉर ₹5000, मतलब 3000 उसकी बुक वैल्यू थी और उसे 5000 में बेचा गया। तो आप कौन से अमाउंट को ध्यान रखेंगे बताइए? अभी तो बोला था मैंने, हाँ, बुक वैल्यू को। तो बुक वैल्यू ही 3000 आपको ध्यान रखनी है, वो आगे जाके माइनस होगी। तो इसी पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेता हूं, जो कि हमारा लास्ट एग्जांपल होगा इस वीडियो का। तो वो इस तरीके से, एग्जांपल 6 इस तरीके से है। कैश परचेजेस ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर ₹30,000, पेड टू क्रेडिटर्स ₹25,000, creditor for stationery at the end of current year ₹10,000, paid in advance to creditors at the end of previous year ₹5,000, creditor for stationery at the end of previous year ₹12,000, paid in advance for next year ₹8,000, opening stock of stationery ₹15,000, closing stock of stationery ₹20,000, stationery sold during the year, book value ₹3,000, for ₹4,000. Calculate stationery used during the year. तो इस एग्जाम्पल में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये सेम एग्जाम्पल पिछले वाला ही है, बस हमने एक एक्स्ट्रा आइटम और लिए। वो क्या? स्टेशनरी सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, जिसमें आपको बुक वैल्यू को जो है ध्यान में रखना है। तो अब इसका जो सॉल्यूशन है वो अब इस तरीके से है। सबसे पहली आइटम हमारी कैश परचेजेस ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 30,000, एड पेड टू क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 25,000, एड क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी एट द एंड ऑफ करंट ईयर 10,000, एड पेड इन एडवांस फॉर स्टेशनरी एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर 5,000, लेस creditor for stationery at the end of previous year 12,000, less paid in advance for stationery for next year 8,000। अगेन आप यहाँ पे ध्यान देंगे, क्रेडिट परचेजेस की जगह 5 आइटम आई हैं, जो कि कहां से शुरू हो रही है? पेड टू क्रेडिटर ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 25,000, और लास्ट जो आपकी 5वीं आइटम है पेड इन एडवांस फॉर स्टेशनरी फॉर नेक्स्ट ईयर 8,000। यहां तक टोटल ये 5 आइटम हमारी क्रेडिट परचेजेस को शो करती है। अब उसमें ऐड क्या करेंगे हम? ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 15,000, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 20,000, और क्योंकि हमने अब यहाँ पे स्टेशनरी बेची है तो उसकी बुक वैल्यू को ध्यान रखना है। तो बुक वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी है? 3,000। तो लेस करेंगे बुक वैल्यू ऑफ स्टेशनरी सोल्ड 3,000। तो हमारा फाइनल आंसर जो है स्टेशनरी यूज ड्यूरिंग द ईयर 42,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका 6 एग्जाम्पल कंप्लीट हो रहा है, और इस बेसिस पे अब मैं आपको इसका एक फाइनल जो पूरा फॉर्मूला है वो आपको लर्न करना है बहुत अच्छे से, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो इस तरीके से है। सबसे पहले इसके अंदर आपका कैश परचेजेस ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, ऐड करेंगे पेड टू क्रेडिटर ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, एड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फॉर स्टेशनरी एट द एंड ऑफ करंट ईयर, जिसको क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी एट द एंड ऑफ करंट ईयर भी कहा जा सकता है। ऐड करेंगे पेड इन एडवांस फॉर स्टेशनरी एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, या इसको हम एडवांस टू क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर भी कह सकते हैं। ऐड करेंगे इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, लेस वाली आइटम्स हमने सब एक जगह ले ली हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फॉर स्टेशनरी एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, और क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, लेस पेड इन एडवांस फॉर स्टेशनरी फॉर नेक्स्ट ईयर, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, और लेस में बुक वैल्यू ऑफ स्टेशनरी सोल्ड। तो अगर आप अब इस पे ध्यान देंगे तो कैश परचेजेस ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर में हमारी 4 आइटम जुड़ रही हैं और 4 ही आइटम हमारी लेस हो रही हैं, तो हमें स्टेशनरी यूज ड्यूरिंग द ईयर मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये जो आपका एक फाइनल फॉर्मूला बना है, आप इसको सिर्फ और सिर्फ दिमाग में सेट करने की कोशिश कीजिए कि आपको स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर लेना है पहले। अगर वो नहीं दे रखा,
तो कैश परचेजेस ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर क्वेश्चन में ढूंढेंगे, क्रेडिट परचेजेस ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर ढूंढेंगे। क्रेडिट परचेजेस ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर परचेज नहीं दे रखा तो आप जो है क्रेडिट परचेजेस ऑफ स्टेशनरी निकालने के लिए वो 5 आइटम लेंगे, तो वो 5 आइटम बीच में लेके चलेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलिए, पहले कैश परचेजेस, फिर क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस के बाद फिर क्या आएगा आपका ओपनिंग स्टॉक जो ऐड होगा, लेस क्या होगा क्लोजिंग स्टॉक, और लेस में बुक वैल्यू किसकी स्टेशनरी सोल्ड की। तो कहीं ना कहीं अगर आप इनको स्टेप बाय स्टेप याद कर लेंगे तो देखिए आपको कभी भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन आपको स्टेप्स जो है वो याद रखने पड़ेंगे। तो इससे जो है आपका जो है ये क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब वो क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, बाकी हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल के ऊपर वीडियो भी बनाएंगे। तो अभी जो है होप्स हो कि भी आपको ये फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं, या आप मुझे जो है आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी। बाय बाय।